ओम नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तो जज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। सम्यक दर्शन हमारा विषय चल रहा है। उस विषय में सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, ये विषय चलता है। तो निश्चय सम्यक दर्शन रूप परिणाम, उसमें क्या होता है? सम्यक दृष्टि की भूमिका में स्वभाव में क्या होता है? सम्यक दृष्टि की भूमिका में कैसे कैसे अशुभ भाव का त्याग होता है? सम्यक दृष्टि की भूमिका में बाह्य त्याग का स्वरूप कैसा होता है? उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो जो सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, उसके परिणाम में निर्विकल्प दशा में ज्ञायक स्वभाव में हूँपना स्थापित हुआ है। ज्ञायकपना स्थापित होने से धर्म का मूल सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। जो परिणाम में शुद्धता प्रकट हुई वह स्व का आश्रय लेने से हुई है, स्व का अवलंबन करने से हुई है, स्वज्ञायक का ध्यान करने से हुई है। दृष्टि ज्ञायक स्वभाव पर गिरने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। पर में हूँपना का त्याग करने से निश्चय सम्यक दर्शन की प्रकटता हुई है। निश्चय सम्यक दर्शन निर्विकल्प दशा है। निर्विकल्प सम्यक दर्शन अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वेदन बोध क्रिया है। सम्यक दर्शन को आप स्वानुभूति कह सकते हैं। सम्यक दर्शन को आप स्वसंवेदन कह सकते हैं। सम्यक दर्शन को
अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वेदन कह सकते हैं। ऐसी जो शुद्धता, अनंत गुणों की आंशिक शुद्धता प्रकट हुई, उसका वेदन और उसका ज्ञान सम्यक दृष्टि के ज्ञान में हो रहा है। ऐसी परिणति को आंशिक शुद्धता कहने में आती है। अब सम्यक दृष्टि सविकल दिशा में आए तो उसके शुभ भाव में क्या होगा? तो कि सम्यक दृष्टि को सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी का भी श्रद्धा नहीं होता। सम्यक दृष्टि के शुभ भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति, उसकी स्तुति, उसको वंदन, उसको नमस्कार और सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रभावना सम्यक दृष्टि को होती है। सम्यक दृष्टि को सविकल दशा में सात तत्व संबंधी निसंगता होती है। सविकल दशा में इस भव या पर भव के लिए वांछा का अभाव रहता है। सविकल दशा में छह द्रव्य के प्रति, सात तत्व के प्रति, के सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति मूढ़ भाव का अभाव रहता है। सम्यक दृष्टि स्वयं की आत्मश्लाघा नहीं करते हैं। सम्यक दृष्टि स्व के गुणों को स्व के श्रीमुख से कहते नहीं है। सम्यक दृष्टि को कोई सविकल दशा में भी अतिचार का दोष हो जाए तो वो दोष का प्रायश्चित करके स्थितिकरण को प्राप्त कर लेता है। सम्यक दृष्टि को साधर्मी मुनि श्रावक सम्यक दृष्टियों के प्रति, उत्तम मुमुक्षुओं के प्रति एक वात्सल्य का भाव सविकल दशा में बना रहता है। सम्यक दृष्टि को सविकल दशा में सच्चे देव शास्त्र गुरु उसकी प्रभावना का कोई महोत्सव आए तो उसमें उसका उल्लास बना रहता है।
जिनालय की रचना हो, जिन मंदिरों में प्रतिमाओं की स्थापना हो, समोसण आदिની રચના हो, मानस्तंभ आदिની रचना हो, अकृत्रिम चैत्यालयों की, जिनालयों की स्थापना हो, जिन मंदिरों का शिलान्यास हो, उसके पंचकल्याणक हो, आचार्यों के चित्रपटों की स्थापना हो, जिनवाणी की स्थापना हो, किसी भगवानों के पंचकल्याणों का दिन हो, शरीर की शक्ति अनुसार बाह्य त्याग, व्रत तप, नियम पूर्वक का व्रत तब नहीं होता है, फिर भी सम्यक दृष्टि, शरीर की शक्ति है तो उपवास आदि करते हैं, और शरीर की शक्ति नहीं है तो जिद से उपवास आदि की क्रिया नहीं करते हैं। सम्यक दृष्टि के शुभ भाव देखना है तो गुरुदेव और बेनश्री के जीवन देखिए। गुरुदेव ने समय सार मिलने के बाद 13 साल तक मुमुक्षु समाज को ये तत्व समझाते रहे। 6 द्रव्य का स्वरूप, 7 तत्व का स्वरूप, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, शुद्धता का फल, शुभ भाव का फल, अशुभ का फल। 13 साल बाद परिवर्तन किया। 45 साल तक मुमुक्षु समाज को तत्वज्ञान समझाकर महान उपकार किया। ऐसा तत्वज्ञान दिया कि हजारों लाखों जीव भाव परिवर्तन करके ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ के सच्चे देव गुरु शास्त्र की ओर आए। गुरुदेव के पुण्य प्रताप से करीबन 100 जितने जिनालयों, स्वाध्याय मंदिरों, स्वाध्याय लेके मंडलों की स्थापना हुई। लाखों की संख्या में शास्त्र की छपाई हुई। गुरुदेव की उपस्थिति में 33 जिन मंदिरों की वेदी प्रतिष्ठा हुई। 33 मंदिरों के पंचकल्याणक हुए। करीबन 100 से अधिक बहनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा ली। अनेक प्रकारों की भक्तियों की रचना हुई, स्तुतियों की रचना हुई। अनेक प्रकार की पूजाओं की रचना हुई।
तो देखो, सम्यक दृष्टि का स्वभाव कैसा होता है। सम्यक दृष्टि को तीर्थंकरों प्रति, सिद्ध प्रति, आचार्य उपाध्याय साधु के प्रति, सविकल दशा में भी ऐसा अहोभाव होता है कि उसके अहोभाव की व्यक्तता के कारण अज्ञानियों को भी सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिषेक करने की, दर्शन करने की, पूजा करने की, स्तुति करने की, भक्ति करने की, आरती करने की भावना हो जाए। तो सम्यक दृष्टि की भूमिका में ऐसे स्वभाव होते हैं। अब सम्यक दृष्टि की भूमिका में किस प्रकार के अशुभ भाव का त्याग होता है। तो ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वो अशुभ भाव है, उसको सम्यक दृष्टि को उसका त्याग होता है। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ग्रहित और अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र सबसे बड़े पाप है, उसका त्याग होता है। सम्यक दृष्टि को सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी कसाई, उसका त्याग हो चुका है, जिसका फल अनंत संसार है। अब देखो, सम्यक दृष्टि को 8 प्रकार के मद, उसका स्वरूप हमने बताया था। कुल का मद, जाति का मद, क्रियाकांड का मद, ज्ञान का मद, रूप का मद, धन का मद, सत्ता का मद, वो सब अशुभ भाव है, पाप की क्रिया है। सम्यक दृष्टि को ऐसे 8 प्रकार के मद छूट चुके हैं। सम्यक दृष्टि कभी भी 6 प्रकार के अनायतनों उसकी अनुमोदना नहीं करते, वहाँ वो प्रवेश भी नहीं करते। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, उसकी सेवा करना, ये सब तीव्र अशुभ भाव है, वो छूट गया है। जो धर्म का स्थान नहीं है, जो धर्म का स्थान नहीं है, अधर्म का स्थान है, उसके बारे में कुछ करना, कराना, अनुमोदित करना 9 कोटि में से किसी कोटि में ज्ञानी अनुमोदना नहीं करते। ऐसे अशुभ भाव छूट चुके हैं। तीन प्रकार की मूढ़ता, देव, गुरु और धर्म,
उसके प्रति विपरीत अभिप्राय, वो सम्यक दृष्टि को छूट चुके हैं। सम्यक दृष्टि का लौकिक जीवन ऐसा नहीं होता कि जिसके कारण समाज उसकी टीका कर सके, समाज उसकी निंदा कर सके। ऐसा जीवन नहीं होता। शरीर की क्रिया, सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु की आराधना करना, उसको वंदन करना मन वचन काया से, सच्चा उपदेश देना, तो शब्द का उच्चारण शरीर की क्रिया है। जो मुनिराज की भूमिका में स्वभाव है, उसको अनुसरण करके शरीर की क्रिया होती है। बाह्य त्याग, सम्यक दृष्टि को समाज जिसकी निंदा कर सके ऐसे परिग्रह नहीं होते। पांच उदंबर फल, मध मांस, दारू, ये सबका वो चीज़ों का त्याग है, वो बाह्य त्याग। और पाप के त्याग में, अशुभ भाव के त्याग में मुनि को मध लेने का, मांस खाने का, ऐसा भाव नहीं होते। तो सम्यक दृष्टि का जीवन अंतरंग और बाह्य कैसा होता है? तो सम्यक दृष्टि के स्वभाव में जब निर्विकल्प दशा छूटती है और सविकल्प दशा में आते हैं, तो तत्व का अभ्यास करना, सविकल्प दशा में चिंतन करना, वो भी एक कायोत्सर का प्रकार है, वो भी एक शुभ भाव है। और सविकल्प दशा में अपने उपयोग को हेय उपादेय तत्व में रोक देना, जो हेय है उसको छोड़ना, उपादेय उसको ग्रहण करना। मुनिराज सम्यक दृष्टि सविकल्प दशा में अशुभ के त्याग में मोह राग द्वेष का तो त्याग होता है, लेकिन साथ साथ आकुलता, चंचलता, वो भी अशुभ भाव है, उसका भी त्याग है।
और पर पदार्थों के प्रति अरुचि पर पदार्थ की लालसा भावना नहीं है। मुनिराज सम्यक दृष्टि अपनी भूमिका अनुसार प्रमाद का त्याग करते हैं। निवृत्ति के समय में निवृत्ति के लिए घर बार का त्याग करके एकांत स्थान में रहना जो घर आदि निर्जन है, घर आदि खाली पड़े हुए हैं, पर्वत आदि गुफा में जाकर रहना, ये सब एकांत के लिए है। सामने कोई परिग्रह वाली चीज न हो, तो अपने स्वरूप अनुसंधान का कार्य उसमें विक्षेप ना पड़े, ऐसा सम्यक दृष्टि का अंतरंग और बाह्य जीवन होता है। तो सम्यक दृष्टि की भूमिका में ऐसा एक निश्चय पूर्वक का व्यवहार होता है। अब हमारे पास करीबन 17 मिनट है, तो 17 मिनट में हम ये विषय जहाँ से शुरू किया और जहाँ तक चलाया उसको संक्षिप्त में बताते हैं। सम्यक दर्शन उसको कहते हैं कि विनायक की प्रतीति कर, विनायक पर दृष्टि दे, मिथ्या अभिप्राय को छोड़कर, विपरीतता को छोड़कर सम्यक दर्शन की प्रकटता करना। सम्यक ज्ञान स्वपर का विवेक करता है, पर का त्याग करता है, स्व को ग्रहण करता है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान में पृथकत्व प्रकार के द्रव्य मुझसे भिन्न हैं और अन्यत्व प्रकार के मोह राग द्वेष, कसाय नो कसाय, विभाव विकार, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योग,
पुण्य पाप आश्रय बंध, उन सभी से भिन्न ऐसा ज्ञायक उसकी दृष्टि और उसका ज्ञान करके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्रकट करना है। सम्यक दृष्टि की भूमिका अनुसार सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ स्वरूपाचरण चारित्र की प्रकटता होती है, जिसको आत्मस्थिरता, आत्मा की एकाग्रता, आत्म स्वभाव में खेलना कहा जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रगटने से ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र छूट जाता है। सम्यक दर्शन प्रगटने से धर्म की शुरुआत होती है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, अनंत गुणों की आंशिक शुद्धता की प्रकटता होती है। एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उस जीव को जो अनादिकाल का जो संसार चला आता था, वो संसार अल्प होकर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 भव से ज़्यादा भव नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन प्रकट करने से उसकी महिमा इतनी है कि एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, वो जीव तिर्यंच और नरक गति का उसको बंद नहीं होता। देव में भी 4 प्रकार के देव है, उसमें सिर्फ वो वैमानिक देव बनते हैं, दूसरे 3 प्रकार के देव में जन्म नहीं होता। मनुष्य की ओर देखा जाए तो नपुंसक देह और स्त्री देह नहीं मिलता। पर्याप्ति की ओर से देखा जाए तो अपर्याप्त जन्म नहीं होता, सिर्फ पर्याप्त जन्म होता है। मनुष्य में पुरुष देह और देवलोक में वैमानिक देव। तो सम्यक दर्शन होने से उसका फल ऐसा मिलता है, जीव का जन्म सम्यक दर्शन के बाद उच्च कुल में होता है, उच्च जाति में होता है, चक्रवर्ती जैसा पद मिलता है, सोधर्म इंद्र जैसा पद मिलता है। सच्चे देवगुरु शास्त्र का योग मिलता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना मिलती है। ऐसी सम्यक दर्शन की महिमा है। जो जीव सम्यक दृष्टि बनता है, उसमें से 25 प्रकार के दोष
25 प्रकार के अशुभ भाव छूट जाते हैं। 8 प्रकार का मद छूट जाता है। 8 प्रकार की शंका आदि छूट जाती है। 3 प्रकार की मूढ़ता छूट जाती है। 6 प्रकार का अधर्म के स्थानों छूट जाते हैं, अनायतन छूट जाते हैं। सम्यक दृष्टि का जीवन देखा जाए तो समाज उसकी निंदा कर सके ऐसा उसका जीवन नहीं होता है। सम्यक दृष्टि को प्रथम गुणस्थान में से चतुर्थ गुणस्थान में सीधा स्थान मिलता है। सम्यक दृष्टि की दशा शुद्धाशुद्ध दशा होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले सम्यक दृष्टि 5 लब्धि में से पसार होकर आखिरी लब्धि के अंत में सम्यक दर्शन का ग्रहण करते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति शरीर की क्रिया से नहीं हो सकती, शुभ भाव से नहीं हो सकती, दान आदि की क्रिया से नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तत्व विचार से होती है। तत्व विचार करने से सम्यक सन्मुख जीव को तीनों प्रकार की कर्म की शक्ति हीन हो जाती है। 3 प्रकार के कर्म में सत्ता में पड़े हुए कर्म, उदय में आते हुए कर्म और नवीन कर्म का बंध, तीनों की शक्ति हीन हो जाती है। जीव चौथी लब्धि में आता है तो जीव के सब कर्मों की स्थिति अंत क्रोड़ाक्रोड़ी के अंदर आ जाती है। सर्वघाती प्रकृतियां देशघाती में परिवर्तित होती जाती है। क्षयोपशम लब्धि में से विशुद्धि लब्धि में जीव प्रवेश करता है तो तत्व का जोर बढ़ जाता है। स्वभावलक्षी पुरुषार्थ का वेग बढ़ जाता है और विशुद्धि लब्धि में से देशना लब्धि में पुरुषार्थ अनंत गुणा होकर परिणामों में विशेष विशुद्धता आती है। प्रायोगिक लब्धि में और विशुद्धता प्रकट होती है और प्रायोगिक लब्धि में से पुरुषार्थ का जोर लगाया वो जीव करण लब्धि में प्रवेश करता है तो करण लब्धि में उसका प्रवेश का जोर इतना होता है कि कर्ण लब्धि में प्रवेश करने के बाद वो सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही खड़ा होता है।
ये जीव तत्व विचार से कर सकता है। मनुष्य जीवन मिला है, कुनकुंदाचार्य देव जैसे आचार्य मिले हैं, उसके परमागम मिले हैं। उसके परमागम को समझाने वाले वर्तमान के गुरु और भावी के तीर्थंकर मिले हैं, और गुरु की महिमा बताने वाले पूज्य बेनश्री मिले हैं। तेरे पास तेरा उपादान है, बाह्य में कुनकुंदाचार्य देव के आगम, गुरुदेव की साक्षात वाणी, बेनश्री की वाणी, उसके वचनामृत, उसका ज्ञान का वैभव, निमित्त रूप तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो चाहिए वो गुरुदेव के कारण मिला है। तेरे पास तेरा त्रिकाल उपादान है, बाह्य में निमित्त है, ये प्राप्त करने जैसा है, ऐसा तुझे भाव भी खड़ा हुआ है। और मनुष्य जीवन 60, 70, 80, 90 साल का, उसमें जितना आयुष्य बाकी है उसकी प्रत्येक पल का उपयोग करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ कर ले। नौ दिन जितनी हो सके इतनी सम्यक दर्शन की ये धर्म के दिनों में चर्चा हुई। उसमें शायद कोई दोष रह गया हो तो कुनकुंदाचार्य देव, गुरुदेव, बेनश्री और जो शास्त्रों का हमने आधार लेके अभ्यास किया, उसमें कोई क्षति रही हो तो उन सभी की क्षमापना करते हुए और जो हमने समझाने की कोशिश की उसमें हमारा भी स्वाध्याय बढ़ा है। और जिन लोग इस स्वाध्याय कर रहे हैं, शायद हमारे स्वाध्याय में कहीं भी उसको किसी भी प्रकार की क्षति पहुंची हो तो उसकी भी हम क्षमा याचना करते हैं। फिर से जब मौका मिलेगा तो सम्यक दर्शन की ज़्यादा धुन मचाएंगे, हमारा भी अभ्यास बढ़ेगा और आपके साथ सत्संग का लाभ भी मिलेगा। जय जिनेन्द्र। बोलिए श्री सिमंदर भगवान की जय हो। बोलिए श्री महावीर भगवान की जय हो। बोलिए छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले श्री कुनकुंदाचार्य देव की जय हो। वर्तमान उपकारी स्वानुभव युक्त परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय हो। प्रसम मूर्ति भगवती मात की जय हो। जिनवाणी मात की
जय हो। जय जिनेन्द्र। समय हुआ है।